Uh, a very good evening to all the human beings who are connected to me और जैसा कि आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे के साथ कुछ और दो त्योहार भी हैं, ओणम और एक और भी है, आई डोंट नो, ईद है शायद। हाँ, तो पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं इन तीनों चीज़ों की। बट इन तीनों चीज़ों में जो ऐसे बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस मेरे लिए है, वो है टीचर्स डे। ठीक है, why? Because this day is not something which is related to them, it is related to us, कि how we as an individual grow day by day। जिस इंसान ने हमें आ ई ई ऊ लिखना सिखाया, फिर दूसरा एक और इंसान आया, मतलब लाइफ में कितने सारे टीचर्स आए हमारे, और मतलब उन्होंने हमें अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, उन्होंने हमें एक फैक्टर दिया जिससे हम अपने ऊपर भरोसा कर सकें। आई डोंट नो कि लोगों की ज़िंदगी में कैसे टीचर रहे हैं, बट आई एम थैंकफुल टू ईच इंडिविजुअल हु बिकेम माई टीचर। एंड मेरे जितने भी टीचर्स थे मैंने उनको आज सबको विश किया, और विश करने के बाद मुझे बस हाँ, जैसे मेरी प्रथा है शाम को मुझे ऐसे अपने साथ टाइम स्पेंड करना होता है थोड़ा पार्क में। तो जब मैं ऐसे पार्क में बैठी हुई थी तो मुझे बस एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, कि लाइफ में हम जब आगे आ जाते हैं तो हम पीछे देखना भूल जाते हैं। ऐसा कई बार होता है ना कि जब तुम लाइफ में आगे आ जाते हो तो तुम पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। पीछे मुड़ के किन्हीं नहीं देखते जिनकी वजह से तुम आज आगे आए हो, है ना। जिन जिन हाथों ने तुम्हें एक शेप दी है, जिन हाथों ने तुम्हें संवार के बनाया है, जिन हाथों ने तुम्हें कोमलता दी है, निर्मलता दी है ना, और विनम्रता दी है, तो उन हाथों को हम भूल जाते हैं। आई नो पेरेंट्स के अलावा कोई और तुम्हें इतना सपोर्ट नहीं करेगा। शांति तो कहीं नहीं है इस दुनिया में पार्क में शांति ढूंढने आती, यहाँ पे भी नहीं है, सॉरी तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। हाँ, तो मतलब वही होता है कि लाइफ में मतलब तुम जब आगे आगे आ जाते हो तो प्लीज़ पीछे जिन लोगों ने तुम्हारे को ऐसे हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करा था ना, भला ही वो एक एंजल की तरह आएंगे चले जाएंगे, है ना, क्योंकि तुम्हारी जर्नी तो तुम्हें अकेले जीनी है। हमेशा मैं कहती हूँ कि जर्नी तो अपनी अकेले ही जीनी है, लोग आएंगे जाएंगे, मैं हमेशा ही बोलती हूँ। बट वो जो आए हैं उनका उनका मतलब अस्तित्व मिटना नहीं चाहिए, ठीक है। उनका जो जो भी उन्होंने तुम्हें दिया है ना, जो भी तुम्हारी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन किया है उन्होंने, वो मिटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे मेरे कुछ प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत 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 प्यारी चीज़ें सिखाई हैं, क्योंकि भाई किताबी ज्ञान तो मैंने बहुत सीख लिया, पर दुनिया से बढ़ने के लिए तुम्हें टीचर से बढ़िया कोई नहीं सिखा सकता। मतलब दुनिया से भिड़ना इज़ एन आर्ट। मैं एनजीओज़ में जाती हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलती हूँ, और मुझे तब ये रियलाइज़ नहीं होता कि मेरी साइकोलॉजी की इस थ्योरी में इस साइंटिस्ट ने क्या बोला था, मेरे मैथ्स के इस क्वेश्चन में इसका क्या आंसर होना था, केमिस्ट्री का कौन सा कार्बन बॉन्ड क्या है, बायोलॉजी का कौन सा फंक्शन है। मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होती वहाँ पे। तुम्हें समझना होता है कि दुनिया चल कैसे रही है, ठीक है। एक नॉर्मल सा ट्रैवल करने में जो तुम्हें गणित लगाना पड़ेगा ना, वो गणित वो किताबों में नहीं मिलेगा, वो गणित लोगों से मिल के मिलेगा। तो वो गणित जो है वो हमारे टीचर सिखाते हैं। और आई थिंक पेरेंट्स के अलावा अगर तुम्हें कोई सही रास्ता दिखाता है बिना ये सोचे कि इससे मुझे फ़ायदा होगा, तो शायद टीचर्स ही हैं। डोंट यू थिंक सो? क्योंकि वो कभी तुमसे बदले में कुछ मांगे ही नहीं, जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स, वो हमसे बदले में कुछ मांगते नहीं हैं, तो वो भी नहीं मांगते। और इसलिए आई ऑलवेज से कि रिस्पेक्ट योर टीचर्स। आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद the generation which is coming now, मतलब आई एम नॉट जर्नलाइजिंग दैट दिस फैक्ट, और आई एम नॉट सेइंग समथिंग बैड टू समवन, बट हाँ, मुझे कभी कभी फील होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टीचर्स को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं या फिर डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो उनकी समझ है, उनकी जो भी है उनका पर्सपेक्टिव है। आई कांट से समथिंग ऑन दैट, बट आई जस्ट वांट टू से कि just because you are a part of big change, just bring this change into your personality, कि just always respect those helping hands who
always push you towards something better, and who supported you unconditionally. And I just want to say कि कई बार लोग डिसअपियर हो जाते हैं, बट उनके जो मॉरल्स, उनके जो एथिक्स, उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, वो हमेशा उनकी अपीयरेंस बना के रखती है, उनकी प्रेजेंस बना के रखती है। तो जैसे मैं अभी एक चीज़ शेयर करती हूँ, लाइक मेरी एक टीचर हैं, वो स्कूल टाइम से हैं, उषा मैम। मेरे स्कूल फ्रेंड्स उन्हें जानते होंगे। तो मैं मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं थी कंपैरेटिवली दूसरे सब्जेक्ट से। आई वॉज़ अ गुड स्टूडेंट, but in terms of other subjects, I used to score good in other subjects, but maths was not my area of interest, never ever. I don't know why. उसमें क्रिएटिविटी जो दिखानी होती थी वो मेरे से नहीं हो पाती थी। तो वो जो टीचर थी, मैंने जब उनको आज से मैसेज किया, लाइक उन्होंने मुझे 9th क्लास में पढ़ाया था, और वो लाइक जूम क्लासेस भी लेती थी मेरे लिए। उस टाइम पे कोविड था, 10th में भी उन्होंने मुझे पढ़ाया था। और उनको अपने ऊपर शक होता था कि ये बच्ची दूसरे सब्जेक्ट में इतना अच्छा करती है, ये मैथ्स में क्यों नहीं कर पाती है। तो उनसे जब मैंने आज बात करी, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि बेटा, तुमने मुझे अपने आप को मतलब अपने आप को तुमने मुझे सरेंडर कर दिया था। तो जब तुम सरेंडर कर देते हो किसी को, तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको संभालना। तो मेरे को समझ आया, अरे मैं अपने टीचर्स को भी ऐसे अपने आप को ऐसे न्यौछावर कर देती थी उनके लिए। तो आई मीन गाइज, ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं हम लोगों को, बट उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं हम, आई थिंक। बट हाँ, लाइफ इज़ ऑल अबाउट गुड एंड बैड पार्ट। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन पे हमें ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि ये क्यों हो गया। बट स्टिल आई वुड से कीप लविंग योर टीचर्स, एंड हैप्पी टीचर्स डे वंस अगैन। और प्लीज़ 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 अपने टीचर्स को विश कर दो अगर तुमने नहीं किया है तो। और लाइफ में बिज़ी हो तुम लोग, आई नो, बट इतना भी बिज़ी मत हो कि जिनकी वजह से तुम आज बिज़ी हो रहे हो, बिज़ी भी बन रहे हो जिनकी वजह से, तुम उनको भूल जाओ, ठीक है। तो उनको नहीं भूलना है, हमेशा यादों में, ख्यालों में, मन में याद रखना है, जैसे तुम अपने प्रेमी या प्रेमिका को याद रखते हो। सॉरी फॉर दैट गंदा सा जोक। बट हाँ, ओके, बाय 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 बाय। आज चंदा मामा बहुत चमक रहे हैं। और गो एंड स्पेंड सम टाइम अलोन in park, in any temple. But yes, do spend some alone time, because when you spend time alone, you get to know yourself better. एक टाइम बना लो दिन में। ठीक है, बहुत बातें हो गई, 7 मिनट हो गए, शिट।